फरिया तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो रुक जाओ। मुझे रोककर क्या करेंगी आप? रोकना तो आपको सामिया को चाहिए था, उसे तो आप रोक ना सकी। फरिया देखो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे थोड़ी पता था कि वो जाके सामिया को लेकर आ जाएगा। अगर ऐसे पता होता तो मैं कभी भी उसको ऑफिस ही नहीं जाने देती। यकीन करो, ये दोनों बहनें इतनी तेज है ना, अपने शौहरों को इन्होंने शीशे में उतारा हुआ है। मेरा बस चले ना तो मैं इन दोनों बहनों को निकाल के घर से बाहर कर दूं। ऐसे मेरे घर पे कब्जा करके बैठी और ऐसे अपने शौहरों पर कब्जा किया हुआ है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैंने आपका जितना साथ देना था मैं दे चुकी हूँ, अपनी तरफ से मैं सारी चीजें कर चुकी हूँ। अब आपकी बारी है। और एक बात कान खोलकर सुन लें आप, मेरे पास आपके खिलाफ इतने सबूत हैं कि अगर आपके बेटे को पता भी चल गया ना तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी आप। क्या हो गया फातिमा? फरिया को तो गए काफी देर हो गई मेरे ख्याल में, और उसका भूत अभी तक सवार है तुम्हारे ऊपर। हाय हाय, ये फरिया मनोज तो मेरा सुख चैन लेकर चली गई है। पता है, कह रही थी कि अगर आपने मेरी अरसलान से शादी नहीं करवाई ना तो मैं आपके सारे राज फाश कर दूंगी। क्या ये क्या कह रही हो तुम? उसने ये सब कुछ कहा है तुमसे? हाँ, मनहूस की बच्ची अमेरिका में ही रहती, वहीं मर खप जाती, कम से कम ये हड्डी मेरे गले में तो नहीं फंसती। फरिया अरसलान की मोहब्बत में घुटनों घुटनों डूबी हुई है। वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी कि जिससे अरसलान उससे दूर हो जाए। है, ये अमीर लोगों का ना कोई भरोसा नहीं होता, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अब तुम ये हद से ज्यादा सोच रही हो। आपको क्या जरूरत थी सामिया अरसलान को कमरे में भेजने की? अरे उसी वक्त धक्का देके निकालते ना। क्या हो गया फातिमा तुम्हें? क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? क्या ये अच्छा होता है कि उस वक्त तुम्हें फरिया के सामने पलट के जवाब दे देता अरसलान? और दूसरी बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि अरसलान एक मर्तबा जो काम करने की ठान ले वो करके छोड़ता है। बात सुने, मैं भी उसकी माँ हूँ। अगर वो जिद्दी है ना तो मुझे भी अपनी बात मनवानी आती है। चाय तैयार हो गई? जी ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया। शुक्र है सामिया अपने घर चली गई। अम्मी से लेकर बहुत परेशान थी, पता नहीं कैसा नसीब लेकर आई है वो भी। पहले शादी नहीं हो रही थी और अब शादी के बाद जिंदगी में इतने मसले मसाइल हैं। अल्लाह रहम करेगा। वैसे तबस्सुम, सामिया का अपने ससुराल में वापस जाना हमारे लिए बेहतर साबित हुआ। वो कैसे? तुमने देखा नहीं था किस तरह उसके सास और ससुर हम सब ने पैसों का तकाजा कर रहे थे? इसलिए तो आपसे कह रही थी कि उनके पैसे वापस कर दीजिए। इतनी बेइज्जती हुई है हमारी। पैसे वापस कर देता तो आज दुकान ना होती। अब दुकान में काम करूंगा, पैसे आते रहेंगे और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि सबके पैसे भी वापस कर दूंगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। मुझे तो फरिया की समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्यों शादीशुदा मर्द की जिंदगी खराब करने पर तुली हुई है। नहीं देखो तबस्सुम, मुझे ऐसा लगता है कि अब सामिया की औलाद ही उसकी जिंदगी में खुशियां वापस लेकर आ सकती है। बेचारी, वाकई बहुत बुरा हुआ उसके साथ। यही तो, अम्मी बहुत परेशान है कि अगर सामिया को तलाक हो गई तो सोचे ना, ढलती उम्र, गोद में बच्चा, पर से तलाक का था। इतना क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, जब इंसान बेबस हो जाता है ना तो फिर वो अपना खुद का हौसला बढ़ाता है। और वैसे भी सामिया तो पहली हौसले वाली लड़की है, वो सब कुछ ठीक कर देगी। इंशाल्लाह सब कुछ संभल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वैसे भी तुमने सुना है ना, मर्द को दूसरे की बीवी
और अपनी औलाद ज्यादा अच्छी लगती है। नहीं, मैं मतलब बड़े बड़ों से सुना है वो कह रहा हूँ, अपने नहीं कह रहा। ये ले। अच्छा सुने, मिस फरिया नहीं आई आज? सर ये तो आपको पता होगा ना। क्या मतलब? कुछ नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ। ऑफिस में लोग कहते हैं क्या कहते हैं? कि सर आप और मिस फरिया बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। भाई कौन से पीर बाबा की तावीज घोलकर पिलाई है तुमने मेरे बेटों को, जो उन्हें तुम्हारे अलावा कोई नजर ही नहीं आता? कुछ पूछ रही हूं तुमसे बीबी। आपकी इस बात का जवाब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं। तुम इस घर में जो वापस आई हो ना, उसे अपनी जीत मत समझना, क्योंकि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मैं इस घर से यूं निकालूंगी। अपना बच्चा भी लेके जाती है तो जाओ, नहीं जरूरत तुम्हारे बच्चे की हमें। मम्मी आपको जो कुछ करना है वो आप करें। मेरा शौहर जब मेरा ही नहीं रहा तो आपसे किस बात का शिकवा करूं? बस बस, ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। अरसलान से अगर इतनी प्रॉब्लम है तुम्हें तो तलाक क्यों नहीं ले लेती? तलाक लो और यहाँ से चलती बनो, हमें तुम्हारे बच्चे की भी कोई जरूरत नहीं। मम्मी मैं लुबना को लेने जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे तो लगा कि शायद लुबना अभी वहीं रहेगी, क्योंकि सामिया जो यहाँ आ गई है, तुम्हारी और सामिया की दोस्ती तो हम देख ही चुके हैं। मम्मी, आपको इतनी घटिया बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। अच्छा, तुम्हें यह हरकत करते हुए शर्म नहीं आई, लेकिन मैं अगर गलत को गलत कहूंगी तो मुझे शर्म आनी चाहिए। वाह, क्या बात है भाई। इतनी जल्दी जा रही हो लोग? कुछ दिन तो रुक जाती बेटा। अम्मी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि कल कितना फसाद हुआ है। या अल्लाह खैर, तुम्हारी सास ने फिर कुछ उल्टा सीधा कर दिया क्या? कल सामिया और अरसलान भाई घर गए थे, वहाँ वो बेशरम फरिया आई बैठी थी। क्या वो घर तक पहुंच गई है? या अल्लाह, ये क्या माजरा है? फुरकान से बात हुई थी मेरी, वो भी बहुत परेशान थे। अम्मी, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था, लेकिन मुझे हालात बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। अल्लाह खैर करेगा बेटा, तुम देख लेना, औलाद हो जाएगी ना तो अरसलान इतना बदल जाएगा कि हम सब हैरान रह जाएंगे। एक तो अम्मी, मुझे आप जैसे लोगों की समझ नहीं आती। मर्द में ऐब हो तो कह दिया जाता है कि उसकी शादी करा दो, लेकिन अगर शादी के बाद भी वो ऐब दूर ना हो तो कहते बच्चे पैदा कर दो। इसी प्रेशर में वो औरत जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करती है, लेकिन मर्द तब भी नहीं सुधरता। फिर उसे ये कह दिया जाता है कि बेटा ये तुम्हारा नसीब है, इसी में गुजारा करो, तलाक लेकर कहाँ जाओगी, कैसे पालोगी अपने बच्चों को? मुझे समझ नहीं आती अम्मी। सच कहती हो, सब कुछ तो तुमने कह दिया, अब मैं क्या कहूं? यही सच है बेटा। औरत चाहे तो खुले दिल से इसे कबूल कर ले, वरना सारी जिंदगी रो रो के गुजार दे। क्या किया जा सकता है?
गॉड फरिया, बेटा ये क्या हुलिया बना रखा है? इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? कहीं तुम्हारी अरसलान से फिर लड़ाई हो गई है? आप ठीक कहती थी मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कहती थी। अरसलान मुझसे कभी शादी नहीं करेगा, कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगा। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। अब तो उसकी बीवी माँ बनने वाली है, उसकी तमाम तर तवज्जो और मोहब्बत सिर्फ उसकी बीवी और बच्चे के लिए होगी। तुम्हें तो वो भूल जाएगा। मम्मा प्लीज उससे कहें कि वो मुझसे शादी कर ले, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुमसे कहती थी ना फरिया कि ये मिडिल क्लास लड़के ऐसे ही होते हैं, चाहे खुश हों चाहे ना हों, लेकिन ये अपने रिश्ते जरूर निभाते हैं। और याद रखना, वो अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ेगा। मम्मा मैं उसकी दूसरी बीवी बनकर भी खुश रह लूंगी। मुझे सिर्फ अरसलान का साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। तुम अपनी जिंदगी जाया कर रही हो बेटा, कोई फायदा नहीं है तुम्हें समझाने का। सामिया चली तो गई है, लेकिन मेरा दिल उसी में अटका हुआ है। एक धड़का सा लगा हुआ है, जैसे अभी कुछ होने वाला है। आंटी, आप ऐसी बातें क्यों सोचती हैं? वहां मैं और लुबना है ना, भाभी का ख्याल रखने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि सामिया भाभी का बहुत ख्याल रखेंगे हम। वैसे लुबना से तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। उसका तो वो वाला हिसाब है, आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? सब खैरियत तो है? नहीं, आप कुछ कह रही थी। मेरी तो दुआ है कि मेरी दोनों बहनों के घर सेहतमंद औलाद हो। आमीन आमीन आमीन। वैसे फुरकान, तुम्हारी अम्मी की तरफ से मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत डर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी दोनों बहनें और उनके होने वाले बच्चों को नुकसान पहुंचा दे। देखें, जिसे इस दुनिया में आना है ना, वो आके रहता है। और मेरा ये मानना है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बेशक बेशक, तुम दोनों अब जाने की तैयारी करो, अल्लाह बेहतरी फरमाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं सामान लेकर आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? जिस माँ की जवान बेटी भूख हड़ताल पे बैठी हो, वो कैसी हो सकती है अरसलान? क्या मतलब आंटी, मैं कुछ समझा नहीं। ना तो मैं फ्रेंच में बात कर रही हूँ, ना ही पर्शियन में, जो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ। अरसलान, तुम दोनों के बीच में मसला क्या है? एक दफा बैठकर बात करके इस मसले को खत्म करो हमेशा के लिए। ना उसे तुम्हारे बगैर चैन है और ना तुम उसके बगैर खुश हो। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है आंटी, मैं उसको इस तरह नहीं छोड़ सकता। तो तुम फरिया को मरने के लिए छोड़ सकते हो? पर गॉड से अरसलान, एक बार आके उससे मिल लो और बैठकर बात कर लो। ठीक है आंटी, मैं शाम में आता हूँ आपके घर। आप बस फरिया का ख्याल रखिएगा, बहुत जज्बाती है आंटी वो। ऐसा नहीं हो कि पहले की तरह फिर कोई उल्टा सीधा कदम उठा ले। मेरी एक बात याद रखना अरसलान, अगर मेरी बेटी ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया ना, तो छोड़ूंगी मैं तुम्हें भी नहीं। लुबना, तुम
तुमने तो मुझे डरा दिया है। जो डर गया समझो वो मर गया। फिर वही बच्चों वाली बातें, तुम ना कभी नहीं सुधरोगी। सामिया, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मुझे माफ तो कर दिया है ना? मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, बस जो किस्मत में लिखा होता है वही होके रहता है। और तुम देख लेना, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। तुम आ गई हो ना, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने मम्मी का असल चेहरा देखा। मैं तो बहुत हैरान हूँ। वो तो मुझसे सारा दिन हंस हंस कर बात करती थी, और वो इतनी सफाक हो सकती है मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि तुम्हारे सामने हकीकत बहुत देर से आई। लेकिन चलो, तुम्हें अंदाजा तो हो गया कि कौन सही है कौन गलत। तुमने अरसलान भाई से फरिया के बारे में कोई बात की? नहीं, चुप चुप से रहते हैं। अगर औलाद का मामला ना होता ना, तो आज मेरी जगह फरिया होती। मैं तो बस उनकी मजबूरी बन गई हूँ। बस अल्लाह तुम दोनों के दरमियान सब कुछ पहले जैसा कर। मुझे तो अब ये सब कुछ नामुमकिन लगता है। अगर अम्मी की फिक्र ना होती ना मुझे, तो मैं कभी इस घर में ना आती। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा, तुम बस दुआ करो। और ये आने वाला बच्चा कितना खुश नसीब है, अभी से तुम दोनों को एक कर दिया। भाई वाह, बहन की आते खूब खिदमतें शुरू कर दी तुमने। आप भी करवा लें। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी खिदमतें करवाने का, लेकिन पता नहीं तुम्हारा कितना बड़ा दिल है जो तुमने सब कुछ माफ करने के बाद भी अपनी बहन को सीने से लगा लिया। मैंने वही देखा जो आप मुझे दिखाना चाहते थे। जब तुम्हारी बहन तुम्हें दिन में तारे दिखाएगी ना, तब तुम्हें लग पता जाएगा। वो तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारे शौहर को तुमसे छीनना चाहती है। वो ऐसा करे या ना करे, लेकिन आपने ऐसा करने की ठान ली है। मुझे समझ नहीं आता कि एक औरत इतनी सफाक कैसे हो सकती है। आखिर उस फरिया में ऐसा क्या है जो आप और अरसलान भाई उसके पीछे पड़े हुए हैं? आपको सामिया से यही शिकायत थी ना कि वो आपको औलाद की खुशी नहीं दे सकती, लेकिन अब देखें वो माँ बनने वाली। फिर क्या मसला? बोले, जवाब दें। चुप क्यों हो गई हैं आप? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूं, और खबरदार जो मुझसे इस लहजे में तुमने आइंदा बात की तो अपनी औकात में रहो। और जहां तक बात रही अरसलान और फरिया की, तो उन दोनों की शादी तो मैं करवाऊंगी, देख लेना। हाँ बताओ अमजद, तो और कितना सीमेंट चाहिए भी? ठीक है, मैं एक दफा कैलकुलेशन कर लूं, फिर बात करता हूं तुमसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, किन सोचों में घूमो? अरे भाई, एक के बाद एक मुसीबतें सर पे आ रही हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। मैं फरिया को फोन कर रही हूँ, पहले तो वो लाइन काट रही थी, उसके बाद अब फोन नहीं उठा रही है, फोन ही उसने बंद किया हुआ है। तो इसमें ऐसी फिक्र करने की क्या बात है? कुछ दिन सुकून से रहो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अरे क्या करना है कि क्या मतलब, दोनों की शादी करवानी है। और ये जो दो बहनें हैं ना, ये तो मुझे इतनी बुरी लगने लगी अपने घर में कि मैं बता नहीं सकती। अरे मेरे घर में ऐसे कब्जा करके बैठ गई जैसे ये घर इनके बाप ने इनको जहेज में दिया है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये बताओ कि करना क्या है? भाई अभी तो सबसे पहले मुझे फरिया को कांटेक्ट करना है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं फरिया गुस्से में आके अरसलान से कुछ उल्टी सीधी बात ना कर दे मेरे लिए। मेरी तो इज्जत 2 टके की रह जाएगी ना भाई। तो काम करो ना, फरिया के यहाँ चली जाओ, देखो वहाँ क्या चल रहा है। और वैसे भी फरिया इतनी आसानी से अरसलान को अपने हाथ से निकलने नहीं देगी। वैसे है वो पूरी की पूरी चंडाल, लेकिन फिर भी सामिया से 100 गुना बेहतर है। अरे जवान है, खूबसूरत है, और सबसे बड़ी बात मालदार है।
और उसकी यही खूबी उसकी तमाम खामियों पर भारी है। जी हेलो। फरिया बेटा जरा नीचे आ जाओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मम्मा आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं भी नहीं आ सकती। बेटा मैंने अरसलान को बुलाया है, बात करनी है तुमसे, नीचे आओ। इस अरसलान को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तुमने आखिर मेरी बेटी को क्या समझ रखा है? पहले तुम्हारा दिल टूटा तो तुम भागते हुए फरिया के पास चले आए और उसे शादी की ऑफर कर दी, और अब जब तुम्हें पता चला है कि तुम्हारी बीवी मां बनने वाली है तो तुम फरिया को अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दोगे। अरसलान, अगर तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं थी तो इस सारी ड्रामेबाजी की क्या जरूरत थी? तुम जानते भी हो कि वो 2 दिन से कितनी अपसेट है, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। तुम उसके हवासों पर बुरी तरह से छाए हुए हो। आई एम सॉरी आंटी, मैं फरिया से शादी करना चाहता था, लेकिन अब सामिया मां बनने वाली है आंटी, और मैं इस हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम उसको नहीं छोड़ सकते तो मेरी बेटी तुम्हारे लिए क्या थी? दिल लगी या टाइम पास? अरसलान, मैं खुद नहीं चाहती थी कि तुम्हारी और फरिया की शादी हो, लेकिन तुम्हारे लिए फरिया की दीवानगी ने मुझे मजबूर करके रख दिया है। वो कभी भी किसी शख्स और किसी चीज के लिए इस हद तक पागल नहीं हुई जितनी वो तुम्हारे लिए है। मैं क्या करूं आंटी, आप मेरी सिचुएशन में खुद को रख के देखें, आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी सिचुएशन हो, और खुदा ना खास्ता कभी ऐसी कोई बात हुई, मैं तुम्हारी तरह लोगों के दिल नहीं तोड़ती फिरूंगी। वो बेचारी तुम्हारे लिए यूएस से पाकिस्तान आई, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। तुम्हारे लिए उसने खुदकुशी की कोशिश की। अगर अब तुम पीछे हटे तो शायद वो अपनी जान भी ले सकती है। एक बात तुम्हें क्लियर कर दूं अरसलान, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मम्मी, मुझे अरसलान से अकेले में कुछ बात कर। याद है अरसलान, जब मैंने शादी से इनकार किया था क्या कैफियत थी तुम्हारी? कैसे चीखते चिल्लाते मेरे डैड से बात करने आ गए थे तुम। दिल चाह रहा था ना पूरा शहर जला दूं, है ना? यही कैफियत अभी मेरी है अरसलान। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। जिंदगी में इतना दूर ले आए हो तुम मुझे कि अब मेरे पास पीछे जाने का और कोई रास्ता नहीं है। और अगर तुम मुझे ना मिले ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारी जान लूंगी। अगर साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं ना। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम फरिया? ये बच्चों वाली बातें नहीं है। तुम्हें पता है कि मैं ये सब कुछ करने की काबिलियत रखती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? अकल से काम लो ना। मैं अपने होशो हवास में नहीं हूँ अरसलान। मैं अब जो कुछ भी करूंगी बिना सोचे समझे करूंगी। रोक सकते हो तो मुझे रोक लो, और अगर तुम चाहते हो कि मैं सबसे बाज आ जाऊं तो मुझसे निकाह कर लो, इस घर में मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ। तुम्हारे बीवी और बच्चों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मैं कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी उनसे। क्या कहा है उसने तुम्हें? उस लूजर के पास कहने के लिए कुछ होगा तो कुछ कहेगा ना। जब तुम्हें पता चल गया है कि वो एक लूजर है तो तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? ममा, आई कांट बिलीव कि उसने अपनी बीवी को मुझ पर तरजीह दी है। वो उस औरत को नहीं तरजीह दे रहा तुम पर, बल्कि अपने बच्चे को तरजीह दे रहा है, और यही वो सारी जिंदगी करता रहेगा। ममा, अरसलान मेरी मोहब्बत से ज्यादा मेरी अना और जिद बन चुका है। उसे तो मैं किसी भी कीमत में हासिल करूंगी। हाँ बिल्कुल, तुम उसे हासिल करोगी और इसी तरह जलती कुड़ती रहोगी सारी जिंदगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हें हो क्या गया है। आज तुम हाँ कहो, एक से एक अच्छा लड़का है,
एक तो मम्मा मुझे आपकी समझ नहीं आती। कभी ऐसा लगता है कि आप मेरे और अरसलान की शादी के हक में हैं, फिर ऐसा लगता है कि आप उसके खिलाफ खड़ी हुई हैं। समझ तो मुझे तुम्हारी नहीं आती। ये सोचकर मेरी रूह काम जाती है कि अरसलान की मोहब्बत में अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो मैं क्या करूंगी। मेरी जान, तुम मेरी कुल कायनात हो, मेरा सरमाया हो। मैं तुम्हें यूं लुटते और बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मम्मा मैं पुरानी वाली फरिया नहीं रही। इश्क में जान नहीं दूंगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो जान ले जरूर दूंगी। अब कैसी तबीयत है सामिया? जिंदा हूँ। क्या हम पहले की तरह नहीं रह सकते? मुझे तो याद ही नहीं कि मैं पहले कैसे रहा करती थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सामिया, और ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ। आपकी शर्मिंदगी से क्या होगा, या आपकी सॉरी करने से क्या होगा? मेरे दिलो दिमाग से वो सब बातें निकल जाएंगी जो हुई है। आपकी सॉरी इस बात की गारंटी दे सकती है कि फरिया आपकी जिंदगी से निकल जाएगी? जानते हैं सबसे बड़ा धोखा क्या होता है? दिल में कोई और घर में कोई और। मुझे शुरू से रिश्तों में दूसरी औरत का वजूद बुरा लगता है, लेकिन आज पता चला हमारे रिश्ते में दूसरी औरत तो मैं खुद हूं। बिछड़े ना यार किसे दा रोग लग जा। अस्सलाम। मम्मी, ये आप क्या कर रही थी? तुम्हें एहसास दिला रही थी मैं कि बस इसी तरह मैं तुम्हें अरसलान की जिंदगी से यूं ही धक्का देकर निकाल दूंगी। अरसलान तुम्हें यहाँ पे सिर्फ बच्चे की वजह से लेकर आया। अब सोचो ना, अगर बच्चा ही ना रहा तो? नहीं पता, आज मम्मी ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया। वो तो मुझे गिराने लगी थी। बस ये क्या कह रही हो तुम? उनका दिमाग खराब? पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ रही ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तब ना वो मेरी और मेरे बच्चे की जान ले लेंगी, नहीं छोड़ेंगी हमें। जितनी बड़ी ये बात है उससे बड़ी झूठी मम्मी है। अगर घर में हमने इस बात का जिक्र भी किया ना तो मुकर जाएंगी। तो मुझे बताओ फिर मैं क्या करूं? इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। पहले तो तुम परेशान होना बंद करो। जब से आई हो परेशान घूम रही हो। मुझे सोचने दो कुछ। एक काम करो, तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो ना। अरसलान भाई के साथ जाना और उन्हीं के साथ वापस आना। वहां पे रहोगी तो घर के मसलों से बच जाओगी। तुम ठीक कह रही हो। और आज जो कुछ भी हुआ है उसका जिक्र अरसलान भाई से नहीं करना। मम्मी यही चाहती हैं कि घर में लड़ाई हो और हम दोनों को जलील कर सकें। ठीक है? नहीं करूंगी। मैं उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। अच्छा रोना तो बंद करो, हो जाएगा सब कुछ ठीक।
अम्मी, अगले हफ्ते आपकी इद्दत भी पूरी हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि अब आप ये घर किराए पर देकर मेरे घर पर शिफ्ट हो जाएं। वहाँ एक कमरा भी खाली है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और मेरे वहां रहने से तुम्हारी सास को जो तकलीफ होगी उसका क्या करोगी? नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हयात मेरे लिए घर छोड़ के गए हैं बेटा, छत है मेरे सर पे, मैं यहीं पे ठीक हूँ बेटा, मुतमईन हूँ, पुरसुकून हूँ। अम्मी, सारा दिन आपका ध्यान मुझ में अटका रहता है। आप मेरे साथ रहेंगी तो आप भी तो कम परेशान होंगी ना। सारा सारा दिन बैठकर इन दीवारों को तकती रहती हैं आप। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम करीब ही रहती हो, आती जाती रहती हो मेरे पास। फिर लुबना मुझे फोन कर लेती है, सामिया मुझे फोन कर लेती है, तुम सब लोग मुझसे राब्ते में रहते हो। मैं यहाँ बिल्कुल खुश हूँ बेटा, बहुत मुतमईन हूँ। तुम इन बातों को छोड़ो, ये बताओ अकबर की दुकान कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। अम्मी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अकबर इतनी मेहनत कर रहे हैं। पहले तो पाई पाई का हिसाब करते थे मुझसे, अब तो मुझे जिस चीज की भी जरूरत होती है अकबर से पैसे मांगू फौरन निकाल कर देते हैं। और अम्मी, हिसाब भी नहीं करते अब वो मुझसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी, मैं ये सोच रही हूँ कहीं ना कहीं कमेटी डाल लो, पैसे जमा करके फौरन अरसलान के पैसे लौटा दूं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके पैसे वापस कर दोगे ना तो बोझ हल्का हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें अपने घर में बहुत खुशियां दे बेटा, बहुत आसानियां दे। आमीन सुम आमीन। आमीन। ऑफिस? क्या मतलब? किसकी इजाजत से? मम्मी, आपने जो हरकत मेरे साथ की थी ना, उसके बाद तो कुछ भी नहीं। कौन सी हरकत? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलेंगे, मुझे देर हो रही है। हाँ चलो। दफा ही हो जाओ तुम तो। अरे सामिया, तुम? क्या हाल है? मैं ठीक हूँ आले, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। ऐसी होती हैं दोस्तें, ना ही शादी में ना ही उसके बाद कुछ पूछा। मैं बस अब तुम्हें क्या बताऊँ, जिंदगी तो जैसे रोज इम्तिहान लेती है। क्यों? पहले अब्बू की डेथ हो गई, उसके बाद अम्मी बिस्तर से जा लगी हैं। बस घर जाने के बाद तो ऐसे घर के कामों में मसरूफ होती हूँ ना, वक्त का पता ही नहीं चलता। बहुत ज्यादा अफसोस हुआ मुझे, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन। अच्छा सुनो, मंसूर साहब तो बहुत खुश होंगे तुम्हारी ज्वाइनिंग से। फिर शुरू होने लगी हो ना, मैं चलती हूँ, कल से ज्वाइन करूंगी इंशाल्लाह। चलो सही जरूर। अच्छा सुनो, वो कल आते हुए लंच जरूर लेती आना घर से। ठीक है, बाय बाय। मुझसे अब कोई कुछ नहीं पूछता, वो तो बस भटवा घुमाती हुई आई, फैसला सुनाया और ये जा वो जा। ये दोनों बहनें अपनी मनमानी करने लगी हैं। छोटी वाली घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती है और बड़ी वाली सारा दिन ऑफिस में रहती है। तो अब क्या सारे घर का काम मैं करूंगी? वसीम साहब मुंह बंद करके क्यों बैठे हैं, कुछ बोलें। क्या बोलूं इस मामले में? ये औरतों के मामलात हैं, कोई काम वाली रख लो। अरसलान से कहोगे जिम्मेदारी उठाए, मतलब मैं तो घर के अखराजात में से इजाफी रकम को बर्दाश्त नहीं कर सकता अभी। वसीम साहब, मैं क्या बात कर रही हूँ और आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आपको सारा दिन सिर्फ खर्चों की पड़ी रहती है। हद हो गई है कंजूसी की भाई। मतलब क्या है तुम्हारा? मजाक समझ रखा है तुमने? पैसे दरख्तों पर उगते हैं कि जब चाहे तोड़ लिए, पैसे उड़ा दिए, खर्च कर दिए। अरसलान से कहो कि काम वाली की जिम्मेदारी वो खुद उठाए, और अगर वो खुद नहीं उठा सकता जिम्मेदारी तो सामिया से कहो। सामिया भी मरे से मरा भी 70-80 हजार रुपए तो कमाती होगी ना। बस बहुत हो गया वसीम साहब, अब तो मैं कहती हूँ कि फरिया और अरसलान का निकाह पढ़वा दीजिए। तो मुझसे क्या पूछ रही हो? चाहो रिश्ता मांगो,
जब फरिया उसकी माँ अरसलान को प्रेशराइज करेगी तो कुछ ना कुछ तो होगा।